जय श्री राम जी। रामचरितमानस किष्किंधा कांड में हमने मित्रों का मिलन देख रहे हैं। सुग्रीव के साथ मैत्री करवा दी हनुमान जी ने। राम और सुग्रीव की मैत्री करवाई है और लक्ष्मण जी ने अपने वहां की सारी कथा सुनाई। और अब सुग्रीव से प्रभु ने पूछा है 5वें दोहे में कि तुम मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो। और सुग्रीव जी क्या कहते हैं, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। सुग्रीव जी क्या अपनी व्यथा सुनाते हैं प्रभु के आगे। जय श्री राम जी। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहउर सुग्रीव सियावर राम। जय जय राम। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरि निन जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। अर्धराति पुर द्वार पुकारे, बाली रिपु बल सहे न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊ बंधु संग लागा। गिरबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सु मोहि इक पखवारा, नहीं आवऊं तब जाने सुमारा। मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते सि मोहि मारहि आई, सिला दे तह चले उपराई। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीन्हउ मोहि राज बरियाई। बालिता ही मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। रिपुसम मोहि मार सियति भारी, हरि लीन्हि सिसर बसु अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरेऊ बहाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी द्वै भुजा विसाला। सुनु सुग्रीव मारी हऊँ, बाल ही एक ही बान। ब्रह्म रुद्र सरनागत, गए न उबरहि प्राण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब ये बात पूछी है ना, तो सुग्रीव ने अपनी कथा सुनाई, अपनी व्यथा सुनाई है प्रभु कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं और दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। जो बाली है वो इंद्र का पुत्र था और सुग्रीव जी सूर्य के पुत्र थे, पर माता एक ही थी ना। और आगे वो क्या सुग्रीव जी सुना रहे हैं कि फिर भी हम दोनों भाइयों में बहुत प्रीति थी। हे प्रभु, मय दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था, और वह एक बार हमारे गांव में आया आया और आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। और जब उसने पुकारा ना कि आए कोई भी मुझसे युद्ध की इच्छा से मैं यहाँ आया हूं, तो बाली जो है वो आ गया भागकर, और उसे देखकर वो मायावी भाग गया। और मायावी जो मैदान वो आया था ना, उसने पुकारा तो सुग्रीव को था लड़ने के लिए, और सुग्रीव के साथ साथ बाली भी आ गया बाहर। वो मायावी भागा जब उसने बाली को देखा, क्योंकि बाली का सबको पता था, बाली के अंदर ऐसा बल था कि जो भी शत्रु उसके साथ लड़ने के लिए आता था सामने से, तो उस शत्रु का आधा बल भी बाली में चला जाता था। अब खुद का आधा बल तो चला गया सामने वाले बाली में, अपना बल भी आधा रह गया, बाली का पहले से बल जो है, उसके अलावा उसको तुम्हारा भी आधा बल मिल गया, तो उसका बल तो हो गया 1.5 गुना, और तुम्हारा रह गया आधा। तो इसीलिए उससे लड़ने से सब कतराते थे। और यहाँ पर आकर उस दानव ने ललकारा सुग्रीव को ही था, और सुग्रीव भागा है और बाली उसके साथ ही भाग आया कि तुम्हें तो वो मार सकता है, मुझे तो मार नहीं सकता, तो मैं अपने भाई की रक्षा के लिए चला हूं।
आए हैं दोनों भाई, भागे हैं, उस दानव भागा, उसके पीछे भागे हैं दोनों। जाते जाते वो मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा तो बाली ने ना सुग्रीव को बाहर ही रोक दिया। बाली ने उसको कहा, भ्राता, मेरा में इतना बल है और मैं इस मायावी को जाकर मार कर आता हूँ, उसने मेरे भाई को कैसे ललकारने की चेष्टा की है। तो बाली चला गया अंदर और कहा कि बस यहाँ पर तुम मेरी बाट जोना, जहां पर रुकना गुफा के द्वार पर। जल्दी ही मैं उस राक्षस को खत्म करके वापस आऊंगा, उस मायावी को खत्म करके वापस आऊंगा। 15 दिन तक मेरी बाट देखना, और नहीं आऊं तो जान लेना कि मैं मर गया हूं और चला जाना। तो अब सुग्रीव जी कथा सुना रहे हैं राम जी को कि मैं वहां पर खड़ा रहा, 1 महीने तक बाट जोता रहा, और थोड़ी देर में देखा कि गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। और मुझे लगा कि भैया ने तो मुझे 15 दिन कहा था, ये महीना हो गया और ये रक्त इतना बहकर आ रहा है, कहीं उस मायावी ने धोखे से मेरे भाई को मार तो नहीं दिया और वो मुझे भी ना मार डाले। और मैं इसलिए गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी शिला रखकर और वहां से भाग आया, आ गया वापस अपने राज्य में आया। तो नगर को बिना स्वामी के देखकर मुझे राज्य के लोगों ने, जो मंत्री थे, उन्होंने जबरदस्ती राजा बना दिया। इधर मुझे राजा बना दिया और बाली जो है वो, उसने उधर राक्षस को मार दिया था। और उसके बाद वो आया, उसने देखा गुफा के आगे पत्थर रखा है, बड़ी मुश्किल से पत्थर हटाकर वो आया वापस राज्य में। और यहाँ आया और देखा कि क्या बात है, ये तो सुग्रीव राजा बना बैठा। और बाली के हृदय में ये बात आ गई कि मुझे जानबूझकर वहां पर पत्थर की शिला रखकर सुग्रीव यहाँ पर आकर राज संभाल रहा है, राज्य के लिए सुग्रीव ही मुझे वहां पर बंद करके आ गया। और फिर बाली ने मुझे बहुत पीटा, मेरा सर्वस्व, मेरी स्त्री को भी, मेरी पत्नी को भी छीन लिया। और अब हे रघुवीर जी, हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। और इसी कारण मैं यहाँ पर आकर, अब आगे यहाँ की कथा भी सुना रहे कि इस पर्वत पर क्यों आकर रुका हूं। कहता है, सुग्रीव जी कहते हैं कि बाली को ना ऐसा श्राप है कि वो यहाँ नहीं आ सकता, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आकर रुका हूँ। क्योंकि बाली अगर यहाँ पर आएगा तो वो श्रापित है, वो मर जाएगा, उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो इसीलिए वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता। तो उससे छिपकर मैं इस पर्वत पर बैठा हुआ हूँ। और कोई, जैसे कोई धनुर्धर देखते हैं या कोई भी आता हुआ देखते तो मैं ध्यान रखता हूँ कहीं बाली ने तो नहीं भेजा मुझे मारने के लिए उसको। अब ये सेवक ने ये अपना जब दुख सुनाया है ना, तो प्रभु जो हैं वो तो दीन दयालु हैं, दया करने वाले हैं। तो उनकी बुझाएं, विशाल बुझाएं फड़क उठी और वो कहते हैं सुग्रीव से, अच्छा प्रिय मित्र, तुम्हारी ये बात सुनकर तो मेरा हृदय जो है वो दुख द्रवित और भी हो गया। तो मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा, अगर वो ब्रह्मा रुद्र की शरण में भी चला जाएगा तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। हाँ जी, चलिए आ गया शुभ। जिन मित्र दुख मोहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हठि करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण नहीं दुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटि मित्र सूल समचारी।
सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रन धीरा। दुंदुभि अस्थि ताल दिखराई, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाई। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, पाली बदब इन भई परतीति। बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परवार बढ़ाई, सब परिहरि करि हऊँ सेवकाई। ये सब राम भगत के बाधक, कहहि संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। पाली परमहित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजनु करहु दिन राति। सुनि बिराग संजुत कपि बानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। लै सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाई निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनपति जिनहि मिलेउ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि होहु सनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जी। अब वो श्राप, क्या श्राप दिया था और किसने श्राप दिया था बाली को, जो वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ पाता था, आ सकता था, और सुग्रीव जी वहां पर छिप कर बैठे थे। वो श्राप ये था कि दुदुम्बी राक्षस एक था, और वो अपना, उसको इतना मत था कि मुझे बहुत, मेरे में बल है, मेरे साथ कोई लड़कर जीत नहीं सकता। वो आया, उसने बाली को, सबको ललकारा, कभी समुद्र को ललकार रहा है, कभी किसी पर्वत को ललकार रहा है, और सब उससे कह रहे हैं कि हम तुझसे हार गए। और सबसे कहता है कि मेरी इच्छा है, मैं किसी से तो लड़ूं, कोई तो मेरे टक्कर का बताओ। तो फिर आया है बाली के पास लड़ने के लिए। ये पुरानी कथा सुग्रीव जी सुना रहे हैं प्रभु को कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, क्या श्राप मिला है उसे। तो कहता है कि वो चला गया बाली के पास, और बाली के पास गया है और आवाज दी है कि मैं युद्ध की इच्छा से यहाँ आया हूँ। किष्किंधापुरी में जाकर भैंसे का रूप धारण किया हुआ था उसने, दुदुम्बी ने, और चला गया वहां पर। जाकर ललकारा उसने बाली को युद्ध के लिए। बाली बाहर आया, पहले तो उसने दुदुम्बी को कहा कि तू भैंसे का चाहे रूप धारण करके आया, पर मैं तुझे अभी भी मुक्त करता हूँ, जा चला जा, मेरे हाथों से मर जाएगा। पर दुदुम्बी भी जो था वो भी, और बाली ने जब उसको मारा ना, मारा और पृथ्वी पर दे मारा, और उसके शरीर को दबा दिया, बिल्कुल दबा दिया, और दुदुम्बी जो है वो पिस गया, गिरा, और शरीर के उसके शरीर में बहुत सारे छिद्र हो गए, रक्त बहना शुरू हो गया। जब देखा उसके प्राण निकल गए हैं, तो बाली ने अपने बल के अभिमान में आकर ना, उसको दोनों टांगों को उसकी पकड़ा है, दोनों हाथों से उठाकर 1 योजन ऐसे अपने राज्य से दूर फेंकने की कोशिश की। फेंका उसको, तो उसका जो है शरीर आकर ना मतंग ऋषि के आश्रम से थोड़ी दूर ही गिरा, और कुछ जो उसके रक्त की बूंदे हैं ना, मतंग ऋषि की वो यज्ञशाला में उनके आश्रम के पास छींटे उड़कर आए। मतंग ऋषि ने देखा कि ये छींटे उड़कर कहाँ से आ गए, ये तो मैं अपवित्र हो गया।
और अपने योग बल से जब देखा कि ये तो किसी दैत्य का शरीर यहाँ पर गिरा पड़ा है, और किसने गिराया है, उन्होंने साथ में ही जल लिया हाथ में और श्राप दे दिया कि जिसने भी इस दैत्य को यहाँ पर फेंका है मारकर, वो अगर यहाँ पर आएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो उसी समय मर जाएगा, उसकी उसी समय प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब ये बात वाली तक पहुंची है, तो इस तब से आया है, ऋषि से क्षमा प्रार्थना कर की है, पर ऋषि ने उसको क्षमा नहीं किया। तो मुझे ये बात याद थी, तो इसीलिए मैं जब बाली ने मुझे मारा है, पीटा है, राज्य से निकाल दिया, तो मैं यहाँ पर भागकर आ गया हूँ। ये तो हो गई श्राप की बात। अब जब ये बात उसने सुनाई है कि मैं ऐसे आया हूं, तो प्रभु जो है ना उसको कहते हैं कि यो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें तो देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान जानो। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वह मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। अब यहाँ पर कैसा मित्र होना चाहिए ये बता दिया। पूरी रामायण पढ़ते आ रहे हैं, हर जगह किसी ना किसी के गुण दोष बताए जा रहे हैं, बताते ही जा रहे हैं। प्रभु तुलसीदास जी हमें समझाते जा रहे हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और उसके अवगुणों को छिपा ले। लेने देने में मन में शंका ना रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत के श्रेष्ठ मित्र के गुण यही हैं। और आगे कपटता के लिए, जो कपट पूर्ण मित्रता करते हैं उनके लिए क्या लिखा है प्रभु तुलसीदास जी ने। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख, सेवक, कंजूस, राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। अब प्रभु ने पहले तो मित्र के क्या गुण हैं वो बताए, और ये फिर कुमित्र कैसा होता है वो भी बता दिया। और उसके बाद में कहा है कुमित्र कैसा होता है, जो पीठ पीछे बुराई करता है, मन में कुटिलता रखता है, सामने कुछ और है। ये सब बातें कहकर उसके बाद कहा है कि सखा तुम अब चिंता छोड़ दो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अर्थात मैं उस बाली का वध करके तुम्हें तुम्हारा राज्य और तुम्हारी पत्नी वापस दिलवाऊंगा। अब प्रभु ने ये शपथ है, अब ये शपथ ली है, तो सुग्रीव जो है अभी उसको प्रभु का पता कहाँ है। बात वही आ गई, संदेह मन में। संदेह मन में क्या है, कहता है सुग्रीव जी कहते हैं, रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। और ये देखिए, ये जो दुम्भी राक्षस था ना, उसका जो शरीर बाली ने वहां से फेंका था, ये उसकी हड्डियां हैं। और ये ताल के वृक्ष देखो। ये सब बातें सुग्रीव को अपने भाई के बल पर तो विश्वास है, पर राम पर अभी विश्वास नहीं है। तो इसीलिए ये बात जब कही है, और कहता है कि देख प्रभु, पूर्व काल में वाली ने साल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार बींद डाला, और यदि आप किसी एक वृक्ष को एक ही बाण से छेद डालेंगे ना, तो थोड़ा सा मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार सकते हो। और अगर इस दुदुम्बी की जो जो हड्डियों का यहाँ पर पड़ा है ना, इतना बड़ा पहाड़, इसको एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक देंगे, तो भी मैं मान लूंगा कि इनके हाथ से बाली का वध हो सकता है। सुग्रीव बल की परीक्षा लेना चाहता है प्रभु। परीक्षा क्यों? क्योंकि अपने भाई पर विश्वास है कि वो इतना बलशाली है, और आप कह रहे हैं कि उसको मार दूंगा, तो ये तो असंभव कार्य है। और
जो हम दुनियावी लोग कहते हैं ना असंभव कार्य, तो प्रभु के लिए तो वो अ ही हटाना है, संभव है, सब संभव है, सब संभव है, सब संभव है। और साथ में फिर क्या कहता है कि रघुनंदन, मैं वाली से आपकी तुलना नहीं करता हूं, ना ही आपको डराना चाहता हूं, पर मेरा ये तो है कि मेरे मित्र को किस शत्रु से जाकर युद्ध करना है उसका पता तो हो। प्रभु मुस्कुरा दिए, पता चल गया कि क्या ये कहना चाहता है। और प्रभु ने क्या किया है, उस असुर का जो सूखा हुआ कंकाल था ना, उसको पैर के अंगूठे से ही उठाकर 10 योजन दूर फेंक दिया। 10 योजन दूर जो वो कंकाल जो है जाकर गिरा है। जब ये देखा है तो सुग्रीव फिर कहता है, नहीं, जब उसने मेरे भाई ने फेंका था ना ये कंकाल, तो तब तो इसमें खून भी था, ये भारी भी था, गीला भी था। तो अब तो ये सूख गया है, आपने फेंक दिया है, मुझे यकीन तो हो गया है, पर थोड़ा थोड़ा। अभी एक और भी बात है, अगर उस वृक्ष के पत्तों को भी आप सारा बीन दो। तो प्रभु ना बहुत मुस्कुरा गए, मुस्कुरा रहे हैं। पर मित्र मान लिया है प्रभु ने, तो फिर मित्र के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार ही है। अब प्रभु ने क्या किया, एक बाण लिया और उसको छोड़ दिया साल के जो सारे वृक्ष टेढ़े मेढ़े लगे हुए थे उनके ऊपर। वो एक ही बाण जो है ना, स्वर्ण भूषित बाण, सातों साल वृक्षों को एक ही साथ बींद कर पर्वत तथा पृथ्वी के सातों तालों को छेदता हुआ पाताल में चला गया, और एक ही मुहूर्त में उन सबका भेदन करके वापस लौटकर प्रभु के तरकस में ही प्रविष्ट कर गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जब ये भी किया तो देख रहे हैं सुग्रीव की ओर कि अब विश्वास हो गया, जा भी और भी कुछ चाहिए तुम्हें। और ये जब ये मैं कथा पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे याद आ रही है कि ऐसा ही तो जब हम अर्जुन का भी देखते हैं, पूर्णता विश्वास है प्रभु पर फिर भी जब हम गीता सुनते हैं तो उसमें प्रश्न में प्रश्न किए जा रहा है। और फिर हाँ, मैं आपकी बात मानूंगा, पर ये, पर पर वो और अंत में आकर जब पूर्णता समर्पण करता है तो फिर आनंद अलग ही होता है। तो यहाँ पर भी वाली ने पहले तो एक परीक्षा उठाकर उसको 7 योजन दूर फेंक दिया है उसकी हड्डियों के ढेर को, और फिर से कि प्रभु अभी भी। और जब बाण ने उन सातों वृक्षों का छेदन कर दिया, वापस आ गया तू नीर में, तो अब बाली को विश्वास हो गया प्रभु के ऊपर। और अब सुग्रीव की प्रीति थोड़ी सी प्रभु पर हो गई और बार बार चरणों में सिर निवाने लगा। अब प्रभु को थोड़ा सा पहचान गया, और जब पहचान गया तो जब पहचान लेते हो ना किसी को, तो ज्ञान फिर उत्पन्न होता है, और फिर कहता है कि हे प्रभु, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी ही सेवा करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि जो है राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और दुख सुख द्वंद हैं, सबके सब माया रचित हैं। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो, जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। और ऐसी वैराग्य युक्त वाणी बोली है। यही हालत तो हमारी भी है ना, सुग्रीव की जगह पर खुद को रखकर देख। हनुमान जी प्रभु को जानते हैं, लेकर आए हैं, मित्रता भी करवा दी, और सुग्रीव को बता दिया कि ये प्रभु हैं। पर जब तक खुद परीक्षा नहीं ली, खुद नहीं समझा, तब तक ज्ञान वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। गुरु के रूप में हनुमान जी को देखते हैं हम, और गुरु ने आगे लाकर हमारे बिल्कुल खड़ा कर दिया है राम को, फिर भी हम संदेह किए जा रहे हैं। और जब उन्होंने अपना बल प्रताप दिखा दिया, तो तब हमें वापस से याद आ गया कि गुरुदेव कह रहे थे, हनुमान जी ने कहा है तो अच्छा ही किया। फिर लौट
पड़े उनके चरणों में। और यही जहां पर सुग्रीव जी कह रहे हैं, और अब ज्ञान भी आ गया, वैराग्य भी आ गया। और ये बातें जब कही है ना, तो प्रभु राम मुस्कुरा उठे कि अभी थोड़ी देर पहले तो मुझ पर संदेह कर रहे थे तुम, और अब तुम्हें सब बातें याद आ गई। और यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि तुमने अभी कहा है ना कि बाली ये सोचेगा कि क्यों इससे शत्रुता की, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मेरा वचन तो मिथ्या होगा ही नहीं। मैंने तो पहले ही तुम्हें मित्र कह दिया, और बाली अब मेरे हाथों मारा जाएगा, और जब मैंने बोल दिया तो तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिलेगा ही मिलेगा। और अब कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेदों में तो यही लिखा गया है। और ऐसे ही यहाँ पर अब सखा ने तो नचाया है, और अब जब उसको प्रभु की महिमा समझ में आ गई तो उसको ढाढ़स बंधाया है। अब सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चल दिए, और सुग्रीव को भेजा है कि जाओ बाली को पुकारो। अब श्री राम जी का बल है, तो गया है सुग्रीव, और गरज गरज कर पुकारा है बाली को कि आ जाओ, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आया, मैं तुझसे डरता नहीं हूं, ये वो बहुत बोला है। बाली ने सुना है तो कोई देखा नहीं, दिन है रात है, बाली क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। बाली की पत्नी जो तारा थी ना, वो भी पतिव्रता स्त्री थी, और उसने बाली के चरणों को पकड़ा है कि नाथ, सुग्रीव जो इतने सालों से तो आया नहीं आपसे लड़ने के लिए, अब कोई ना कोई तो बल उसको मिला ही है ना, जिसके कारण आपसे लड़ने के लिए आया है, तो आप मत जाइए। मैंने सुना है, बाली की पत्नी कहती है, मैंने सुना है कि दो भाई उसकी रक्षा के लिए साथ में आए हैं, जिनके तेज और बल की कोई सीमा ही नहीं है, और वह तो काल को भी जीत सकते हैं युद्ध में। ये बात कही है तारा ने समझाकर। तो बाली ने कहा है, हे डरपोक, पर हे मेरी प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। अब आ गई वही बात कि प्रभु तो समदर्शी हैं, उनके लिए तो सब एक जैसे ही। और यही पीछे हमने पढ़ा था, जिसमें प्रभु कहते हैं कि समदर्शी तो मुझे कहते हो, पर मैं समदर्शी नहीं हूँ। भगत के हित के लिए तो मैं कुछ भी कर जाता हूँ, अपने भगत के लिए। और यहाँ पर यही करके दिखाया भी है। बाली को तारा रोक रही है, मत जाओ, राम है वहां पर, तुम्हारा वध हो जाएगा। तो बाली आगे से तारा को कहता है कि राम के लिए तो मैंने सुना है वो समदर्शी है, उसके लिए कोई फर्क नहीं है बाली में और सुग्रीव में, और मैंने कौन सा उसका कोई अपराध किया है जो मुझे मारेंगे। और बाली यही संभल पाकर चल दिया है प्रभु की ओर, और कहता है अपनी पत्नी को कि ठीक है, अगर मर भी गया उस राम के हाथों तो परम पद को पा जाऊंगा। और आगे कल पढ़ेंगे जहाँ चलना है। थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। पढ़िए अस पढ़िए। कई ये चला। इसको खत्म कर लेते हैं, इसको बाली का हाँ अंत जी, तक। ठीक है। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहार गुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। नीलिकंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखी रघुराई। बहुछल बल सुग्रीव कर, हिहारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरतानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परा बिकल महिसर के लागे, उनी उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा,
सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। अचल करऊं तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबहि समगति अबिनासी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस, करि मुनि ध्यान कब हुक पावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहु राखू। सरिहरि रही अस कवन, सठ हठि काटि सुर तरु। बारी कर ही बबूरही, अब नाथ करी करुणा। बिलो कहु देहु जो बर मागहु, जिहि जोनि जन्मो कर्म बस तह। राम पद अनुराग हूँ, यह तनय मम सम विनय बल कल। यान प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नापन। दास अंगद कीजिए, रामचरण दृढ़ प्रीति करी। बालिकीन तनु त्याग, रामा बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि बिलाप यहीं कर तक, यहीं तारा, तक रुकिए, यहीं तक छूटे रुकिए। केस न देह 10 तक। संहारा। तारा को व्याकुल देख, तारा बिकल देखी रघुराया। दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच चरित रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतनु तब आगे सोवा। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी। लीन्ही परम भगति बर मागी, उमा दारु जोशित की नाई। सब ही नचावत राम गोसाई, तब सुग्रीव वही आय सुदीन्हा। मृतक कर्म विधिबत सब कीन्हा, राम कहा अनुज ही समुझाई। राज देहु सुग्रीव वही जाई, रघुपति चरण नाई कर माथा। चले सकल प्रेरित रघुराथा, लक्ष्मण तुरत बुलाए। पुरजन विप्र समाज, राजु दीन सुग्रीव कहा। अंगत कहा जब राज सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जी। अब सुग्रीव को भेजा है ना प्रभु ने, साथ में चले हैं पीछे पीछे। राम और लखन, हनुमान जी, सबके सब पीछे पीछे चले। सुग्रीव ने जाकर ललकारा है बाली को, और बाली आया है लड़ने के लिए। तारा ने बहुत रोका है, उसके रोकने पर भी नहीं रुका। राम के समदर्शी होने की दुहाई दे रहा है तारा को, और कह रहा है कि अगर मार भी डालेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। आया है, आकर
अभिमानी बाली जो है सुग्रीव को तिनके के समान जानकर आया है। दोनों भिड़ गए, लड़ने लगे, लड़ाई हो रही है। सुग्रीव को पीटा है, बहुत पीटा है बाली। घूंसा जो अंतिम घूंसा मारा है इतने जोर से, सुग्रीव व्याकुल हो उठा और अब उसे अपनी मृत्यु सामने ही दिख रही है। और भागा है वहां से, भागा है वहां से और आकर सीधा ऋषिमुख पर्वत पर ही रुका है। वहां पर आकर कहता है, हे कृपालु रघुवीर, मैंने तो पहले ही कहा था कि बाली तो मेरा काल है, वो तो मुझे मृत्यु को ही पहुंचा देता। और आपने, आपका बल पाकर, आपके कहने पर मैं चला गया ललकारने के लिए। बहुत चिल्लाया है आकर प्रभु पर कि मुझे तो भेज दिया और खुद मारा भी नहीं उसको, तो ऐसे कैसे चलेगा। बहुत चिल्ला रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है उसको। तो श्री रामचंद्र जी बड़े शांति से कहते हैं कि तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, और इसी भ्रम से मैंने नहीं मारा मित्र, कहीं गलती से तुम्हें मार डालता। मुझे पता ही नहीं चला कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। और अब क्या किया है प्रभु ने, सुग्रीव के शरीर को अपने हाथों से स्पर्श किया है, और उसका जो शरीर है ना, उसकी सारी पीड़ा मिट गई है प्रभु के दिव्य स्पर्श से ही। अब प्रभु ने लक्ष्मण को कहा है, वो लता लेकर आओ, कितनी सुंदर लता लटकी हुई है ना, तो उसको, उसकी माला सुग्रीव के गले में डाल दो। अब यहीं से ही समझो कि उसको जीत की माला पहचान पहनाकर ही लेकर जा रहे हैं। तो वो माला फूलों की उसके सुग्रीव के गले में डाल दी और खुद का बल उसको देकर भेजा है लड़ने के लिए। अब फिर से लड़ने के लिए चला है, प्रभु का बल पाकर चला है। तो उधर फिर से जाकर जब बाली को ललकारा है, तो तारा तो बहुत ही बाली से विनती कर रही है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। पतिव्रता स्त्री है, उसे तो पता है कि ऐसा ही होगा, पर जो बाली है वो तारा को डांट कर, फटका कर, धकेल कर आ जाता है लड़ने के लिए। तारा बहुत समझाती है कि वहां गुप्तचरों ने आकर मुझे बताया है कि अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, उन्होंने वो तुम्हारे जो दुदंबी के हड्डियों का भी फेंक दिया इतनी दूर, और वृक्षों को भी बीन दिया, सब कुछ बताती है। पर बात वही आ गई, पहले तो जब पिछली बार तारा ने कहा था, तो क्या कहा था बाली ने कि प्रभु तो समदर्शी हैं, तो इसी कारण वो नहीं मरा था। और अब अपने अभिमान का बल दिखा रहा है तारा को कि कोई बात नहीं, देखो आया तो है, पहले भी तो उसको मार के मैंने सुग्रीव को भगा दिया है, कुछ नहीं होगा। अब ये बात पिछली बार तो कह दी थी कि वो समदर्शी हैं, तो इसीलिए प्रभु रुक गए बाण चलाते चलाते कि अब इसने तो मुझे प्रभु बना दिया, मैं क्या कैसे इसका वध कर सकता हूँ। और अब तो अपनी पत्नी की अवहेलना भी कर रहा है, और उसकी बातें ना सुनकर चला आया है लड़ने के लिए, आया है और आकर लड़ना शुरू किया है उसने सुग्रीव के साथ। जब उसका सुग्रीव से युद्ध हो रहा है, तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने छिपकर तीर चलाया और सीधा बाली के हृदय में लगा। बाण हृदय में लगा ही है कि बाली व्याकुल हो उठा, पृथ्वी पर गिर पड़ा, गिर पड़ा। और तभी प्रभु ओट से निकलकर सामने आ गई, और प्रभु के दर्शन किए हैं तो उठकर बैठ गया। कैसा प्रभु का सुंदर सलोना स्वरूप है, श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हुए हैं, पर क्या अंतर है। जो अंतर यहाँ पर यह है कि लाल नेत्र हैं, बाण पकड़ा हुआ है, धनुष चढ़ा हुआ है। बाली देख रहा है, चित्त को चरणों में लगा लिया, प्रभु को पहचान लिया, हृदय में प्रीति थी, अपना जन्म भी सफल माना। और पर फिर बोला है श्री राम जी को
क्या कठोर वचन बोलता है बाल। कहता है आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे ऐसा शिकारी की तरह छिपकर मारा। धर्म हेतु अवतर्यो गोसाई, मार्यो मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अब ये दुहाई दी है, अब उसकी दुहाई सुनी है। तो प्रभु प्रभु को बहुत बातें उसने खरी खोटी सुनाई है कि मुझे तो था कि आप यहाँ पर साधु का रूप बनाकर आए हैं, तो ऐसे क्यों मार दिया मुझे। सुग्रीव ने ऐसा कौन सा किया था, बहुत बातें सुनाई है कि मेरे पास आते, मैं ऐसे ही वहां से सीता को ले आता, रावण को गले में रस्सी डालकर आपके आगे हवाले कर दे। ये बहुत अपने बल का अभिमान भी दिखा रहा है, बता भी रहा है, रोष भी प्रकट कर रहा है प्रभु से। और जब प्रभु मुस्कुराकर सब सुनते जा रहे हैं उसकी बातें, और फिर कहते हैं, उसका उत्तर देते हैं श्री राम जी। क्या उत्तर देते हैं? हे मूर्ख सुन। और क्या सुनाया है उसको कि छोटे भाई की जो पत्नी है, जो खुद की बहन है, पुत्र की जो पत्नी है, और जो तुम्हारी पुत्री है, ये चारों एक समान होती हैं। भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, अपनी बहन और पुत्री, ये चारों की चारों एक समान है। और इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। और हम तो रघुकुल वासी, इसीलिए तुझे मैंने मारा है कि तूने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया, सुग्रीव को यहां से मार पीट कर भाई को भगा दिया। अब आगे क्या कहते हैं कि दूसरी बात, कि अभिमान से आया है तुम मुझसे युद्ध करने के लिए यहाँ पर। तुम्हारी पत्नी ने कितना तुम्हें समझाया, उसकी सीख पर भी तुमने कान नहीं दिया। पत्नी ने, तुम्हारी पतिव्रता स्त्री थी, उसने इतना तुम्हें समझाया, पर उसकी बात भी ना सुनकर तुम यहाँ पर आ गए मेरे साथ युद्ध करने के लिए। आ जाते, आ जाते हाथ बांध कर कि क्षमा मांग लेते, तो सुग्रीव भी तुम्हें क्षमा कर देता और मैं भी तुम्हें क्षमा कर देता। क्योंकि तारा ने बहुत समझाया बाली को कि चले जाओ, ऐसा करो, सुग्रीव तुम्हारा भाई है, पुत्र के समान है, उसको राज्य दे देते हैं, चलते हैं राम की शरण में। पर नहीं माना ना, अभिमान है अपने बल का। तो ये बात प्रभु कह रहे हैं कि तुम अभिमान में आए थे इसलिए तुम्हें मारा। फिर आगे, अपनी स्त्री का भी तूने सम्मान नहीं किया इसलिए तुझे मारा। तीन बातें। चौथी क्या आगे, कि सुग्रीव जो था वो मेरी भुजाओं के बल पर आश्रित था, उसको किसी घमंड से तुझसे लड़ने नहीं आया था। उसको तो मैंने भेजा है, उसने तो मेरी शरणागति स्वीकार कर ली थी। और ये तुझे पता भी था कि वो मेरी शरण में आया हुआ है, तो उसे मारने के लिए तू आया, तो उस तब भी तुझे मारना जो मेरा न्यायोचित था, अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए मैंने तुझे मारा है। अब आगे प्रभु कहते अब बाली भी चतुर है तो प्रभु का फिर भी भगत ही ना। अभिमान तो था, वो अलग बात, अभिमान के कारण मारा गया, और कुछ बातें सुना दी प्रभु ने, अभी भी बताई है, इन इन बातों के कारण मारा। अब आगे से कहता है कि ठीक है, आपने, आपकी कही हुई बातें मैं मान रहा हूं, सुन रहा हूं, पर फिर भी तुम, आपकी चतुराई नहीं चलेगी। अंत काल में आपकी शरण में आ ही गया हूं मैं, और आपने मुझे मार दिया, तो इसलिए अब मैं पापी भी नहीं रहा, अब मैं पापी थोड़ा रह गया। तो जब ये बात कही है ना, तो प्रभु भी, उसकी जब ये वाणी सुनी है ना प्रभु ने, तो उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया, और उसको कहते हैं कि अगर तेरी इच्छा है तो मैं अभी तुझे प्राण दान दे देता हूँ। जब ये बात कही है ना कि प्राण दान दे देता हूँ, तुम जीवित रहोगे, तो बाली कहता है अब सुबुद्धि है। पहले तो अपने बल का अभिमान था, बुद्धि आ गई है ना,
प्रभु सामने है तो बुद्धि तो आएगी ही। अब कहता है कि मुनिगण जन्म जन्म के साधन करते हैं, फिर भी अंत काल में राम नहीं कहा जाता। क्योंकि कहते जब अंत समय आता है ना, तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है, गला बंद हो जाता है, कान बंद हो जाते हैं, सुन नहीं पाता, दिखना कम हो जाता है, कुछ भी नहीं, और मुख से राम नाम भी नहीं ले सकते। कहते हैं अंतगता सुमता। तो जब शुरू से ले रहे होगे नाम तो तभी निकलेगा अंत में भी। तो कहता है, यही बात बाली कहता है कि इतना मुनिगण ध्यान लगाते हैं कि अंत में राम 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 निकले, और वही राम नाम जो कि कान में गुप्त रूप से शिव जी देते हैं। जब काशी में किसी की मृत्यु होती है तो प्रभु भोलेनाथ आकर उसके कान में राम सुनाते हैं। तो वो राम अब मेरे नेत्रों के सामने है। तो क्या ऐसा संजोग दोबारा आएगा जब मेरी मृत्यु आएगी, फिर से आ जाओगे मेरे सामने? और अब तो आपके हाथों से मर रहा। नेति नेति कहकर श्रुतियां जिसका गुणगान करती हैं, प्राण और मन को जीतकर इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कभी ही झलक पा सकते हैं, तो वह प्रभु तो मेरे सामने प्रकट हो आप। और आप अब मुझे सोच रहे हो कि ये बड़ा अभिमानी है, इसको कहूंगा शरीर रख ले तो रख लेगा। पर मैं कोई इतना मूर्ख थोड़ा हूं कि पूर्णता अब जा रहा हूं इस नश्वर शरीर को त्याग कर, और इसकी रक्षा के लिए आपके दर्शनों का मोह छोड़ दूंगा? नहीं, आप मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और जो वर मांगता हूं उसे दीजिए, कि मैं किसी भी जोनी में जन्म लूं, वहां आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। अपने पुत्र को सौंप दिया है प्रभु राम के हाथों में, और प्रभु ने भी स्वीकार किया है कि भाली ठीक है, इस तेरे पुत्र की मैं रक्षा करूंगा और इसको युवराज भी बनाया जाए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। जैसे हाथी के गले में फूलों की माला है और हाथी मतवाले चाल से चला ही जा रहा है, पता ही नहीं चलता कब ये माला गिर जाती है। तो वैसे ही इतनी आसानी से बाली ने उस शरीर को प्रभु का ध्यान करते करते त्याग दिया है। और आज विश्राम यही तक 10वें दोहे तक ही करेंगे। कल दोबारा से 10 दोहे से आगे चौपाइयां पढ़ेंगे। आज यहाँ बाली का शरीर त्याग तक भी आगे देखेंगे कि बाली को कैसे प्रभु ने अपने परम धाम भेज दिया और क्या क्या बातें तारा और प्रभु की हुई हैं, क्या क्या हो रहा है आज। क्योंकि अभी यहाँ पर हमने सुना है कि भाई की पत्नी को बुरी दृष्टि से नहीं देखना है। और आगे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि प्रभु ने तारा का विवाह तारा को भी सुग्रीव को सौंपा है। वो पढ़ते हैं आगे क्या आएगा। जैसी प्रभु की इच्छा होगी कल आगे चलेंगे। जय श्री राम जी। जय श्री राम। श्री राम। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय।